हेलो, वंदे मातरम स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने लर्न किया माउंटेन्स की टाइप्स और माउंटेन्स के बारे में। आज हम लर्न करने जा रहे हैं प्लेट्यू के बारे में। प्लेट्यू यानी कि उच्च प्रदेश। ओके, लैंड पार्ट हैविंग अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ मोर देन 180 मीटर्स अबोव द सी लेवल, वाइड एंड फ्लैट सरफेस फ्रॉम द टॉप ऑफ कोल्ड प्लेट्यू। अभी प्लेट्यू हम किसको बोलते हैं कि जो समंदर की सपाटी से 180 मीटर्स क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। थोड़ा से उसकी हाइट 180 मीटर्स तक सी लेवल से ऊपर होती है और वो बहुत ही वाइड होता है। जैसे कि यहाँ पे इसकी टोच है तो जो उसकी टॉप होती है ना, उसकी जो टोच होती है वहां से थोड़ा सा वाइड होता है। और बीच में क्या होता है कि एकदम से ऐसे जमीन होती है, ऐसा नहीं जैसे माउंटेन। सपोज कि यहाँ पे सी है, यहाँ पे जमीन है, तो इस तरीके से वो पूरा होता है। हुआ, इसकी कोई टोच नहीं होती, चोटी नहीं होती है, और यहाँ पे एकदम से सरफेस इसकी एकदम लेवल पे रह रही है, तो फिर ऊंची नीची रहती है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। अभी है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट्यू। अभी प्लेट्यू के भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि प्लेट्यू कैन बी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। अभी जियोग्राफिकल की उनकी जो यानी कि उनकी जो स्थान है और उनकी रचना है ना, प्लेट्यू का स्थान और प्लेट्यू की रचना के आधार पे उसके 3 पार्ट बनाए गए हैं। एक तो है इंटर माउंटेन प्लेट्यू। इंटर माउंटेन प्लेट्यू यानी कि इंटर माउंटेन प्लेट्यू, जो कि माउंटेन के बीच बीच में जो प्लेट्यू होते, देखो ये यहाँ पे हुआ, ये माउंटेन से यहाँ पे फिर से जमीन आ गई, तो है इंटर माउंटेन यानी कि इंटर माउंटेन। उसको शॉर्ट फॉर्म दिया है इंटर माउंटेन। उसको आंतर पर्वतीय प्रदेश। आंतर पर्वतीय प्रदेश क्यों? पर्वतों के बीच में है। उसके बाद है पीडोमोंट प्लेट्यू यानी कि पर्वत प्रांतीय। अभी पर्वत होते हैं उसके मतलब ये जो होता है ना इंटरमाउंटेन, वो छोटा होता है, लेकिन ये जो पीडियोमोंट प्लेट्यू होता है ना वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, उसका एरिया थोड़ा सा ज्यादा होता है। दूसरा है कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल यानी कि खंडीय उच्च प्रदेश। अभी ये उसके 3 नेम है, अभी हमें इसको डिटेल में लर्न करना है। तो पहला हम लर्न करेंगे इंटर माउंटेन प्लेट्यू। एनी पार्ट ऑफ लैंड विच इज फुल्ली और पार्टियली सराउंडेड बाय द हाई mountain ranges from all 4 sides is known as intermountain and plateau। अभी यानी कि जो प्लेट्यू होता है वो उनकी 4 साइड से जो हाई माउंटेन से कवर्ड होता है, इसको इंटर माउंटेन प्लेट्यू बोलते हैं। प्लेट्यू ऑफ टिबेट एंड प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया आर इट्स एग्जाम्पल। अभी इंटर माउंटेन प्लेट्यू के एग्जाम्पल कौन से है? टिबेट का प्लेट्यू और मंगोलिया का प्लेट्यू। अभी नेक्स्ट जो है हम लर्न करेंगे पेडमोंट प्लेट्यू यानी कि पर्वत प्रांतीय प्लेट्यू। रीजन हैविंग स्ट्रेट स्लोप ऑन द वन साइड इन द फुट ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड पीडोमोंट प्लेट्यू। यानी कि जो पर्वत होते हैं उसकी यहाँ पे एक होती है जो लाइक वैली, या तो फिर हम उसको बोलते हैं तलहटी। ओके, ये जो एरिया होता है वहां पे ये जो होता है एकदम सरफेस होते हैं, लेकिन उसकी दोनों साइड जो होती है ना वो स्लोपिंग साइड होती है। देखो यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे माउंटेन बने और ये जो होता है ये एकदम फ्लैट होता है। तो इस तरीके के जो एरिया होते हैं ना उसको हम बोलते हैं पीडमोंट प्लेट्यू यानी कि पर्वत प्रांतीय उच्च प्रदेश। पेंटागोनिया इन साउथ अमेरिका, पीडमोंट इन यूएस, मालवा प्लेट्यू इन इंडिया आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ पीडमोंट प्लेट्यू। अभी कौन कौन से प्लेट्यूज हैं? पेंटागोनिया का जो कि दक्षिण अमेरिका में आया है, पीडमोंट प्लेट्यू जो कि यूएस में, और हमारे भारत में मालवा का प्लेट्यू है, मालवा का उच्च प्रदेश। ये ही इस प्लेट्यू के बेस्ट एग्जांपल्स है। अभी नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू यानी कि खंडीय उच्च प्रदेश। अभी यहाँ पे कोई माउंटेन्स नहीं होता है, लेकिन जैसे कि जमीन होती है उसी तरीके से एक पूरी जमीन होती है जो कि लावा की वजह से, सपोज लावा जो है वो फटता है, वॉल्केनो फटता है, तो वो बहुत ही एक माउंटेन क्रिएट करता है। अभी धीरे धीरे जो सारे जो वॉल्केनो के अंदर से जो सारे चीजें निकलती है, सारे सब्सटेंस निकलते हैं, वो धीरे धीरे ठंडे होते। कुछ जो ऐसे होते हैं कि वो बहुत हाइट पे रहते हैं लेकिन फिर भी वो ठंडे हो जाते हैं और फिर वहां पे बन जाती है एक जमीन, तो वो होते हैं खंडीय उच्च प्रदेश। एंड elevated land part due to
जियोलॉजिकल मूवमेंट और कूलिंग डाउन ऑफ मैग्मा ऑन द बिग हाई एंड लैंड क्रिएट्स कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, यानी कि जो भूगर्भिक जो कुछ भी मूवमेंट्स होती है, ज़मीन के अंदर कुछ मूवमेंट्स होती है, जिस तरीके से ये जो ज़मीन का पार्ट ऊपर चला जाता है, और दूसरा जो है कि जो लावा की वजह से, लावा के अंदर का जो मैग्मा होता है, जो भूरस होता है, उसको ज़मीन का रस जो होता है उसको भूरस कहते हैं, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्मा। वो बहुत ही हाइट पे जाके ठंडा होता है, तो वो बन जाता है प्लेट्यू, यानी कि खंडीय उच्च प्रदेश, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। Lava एक highland plateau of Maharashtra in India, plateau of Brazil, plateau of Arbistan, Spain, Greenland and Antarctica are the best examples of continental plateau। यानी कि भारत में कौन सा है लावा का उच्च प्रदेश जो है वो है महाराष्ट्र का, उसके बाद है ब्राजील का प्लेट्यू, उसके बाद है अरबस्तान का प्लेट्यू, स्पेन, ग्रीनलैंड, एंटार्क्टिका और अरबस्तान, ये दोनों प्लेट्यू के बहुत बड़े और बेटर एग्जाम्पल्स है। अभी यहाँ पे इंपोर्टेंस ऑफ प्लेट्यू, प्लेट्यू किस तरीके के हमें यूज में आ सकते हैं, तो प्लेट्यू बहुत तरीके से यूज में आ सकता है, और वहाँ की ज़मीन बहुत फर्टाइल होती है, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जो लावा से बने हुए होते हैं ना, उसमें से बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं और उससे बहुत सारा हमें फायदा होता है। तो हम देखते हैं डिटेल में इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यू। द लावा सोइल ऑफ प्लेट्यू इज फर्टाइल एंड इज वेरी फेवरेबल फॉर कॉटन क्रॉप, यानी कि जो लावा से जो प्लेट्यू बना हुआ होता है ना, उसकी ज़मीन जो होती है बहुत फर्टाइल होती है, और जो कॉटन की फार्मिंग करने के लिए वो बहुत ही suitable होती है। प्रीसियस मिनरल्स लाइक आयरन, मैंगनीज एंड गोल्ड आर फाउंड फ्रॉम द इनसाइड सोलिड रॉक्स ऑफ द प्लेट्यू। फॉर एग्जाम्पल छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, slopes of this plateau are very important for the cattle rearing and also useful for tourism and field industries। यानी कि जो पुराने एकदम स्ट्रांग वाले प्लेट्यू होते हैं ना, उसमें से आयरन, मैंगनीज, गोल्ड, ये सारे कीमती मिनरल्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे भारत में छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है, उसकी जो स्लोपिंग साइड्स होती है ना, वहाँ पे बहुत सारे ट्री होंगे ऑब्वियसली, तो वो पशुपालन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ प्रवासन के लिए और फिल्म की शूटिंग के लिए भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी लेटेस्ट नो में कुछ दिया गया है पिंक बॉक्स में। प्लेट्यूज फॉर्म ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ सौराष्ट्र इन गुजरात, गुजरात के यहाँ पे सौराष्ट्र है, तो उसके सेंटर में प्लेट्यू की रचना हुई है। अभी गुजरात में तो ऐसा इतना मतलब फेमस कोई प्लेट्यू नहीं है, लेकिन इतना हाइट पे नहीं होगा, लेकिन हमारे गुजरात में भी सौराष्ट्र में एक प्लेट्यू है। तो आज हमने लर्न किया प्लेट्यू की डेफिनेशन, उसके टाइप्स एंड उसकी इंपॉर्टेंस, तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है। ओके, वंदे मातरम।